हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। बहू, ये अलमारी, टीवी, फ्रिज, पलंग और गद्दा अपनी ननद को दे दो। सासू माँ की इस वाक्य ने पूरे घर का वातावरण अचानक बदल दिया। रसोई से चाय की प्यालियां लेकर आ रही नेहा के हाथ कांप गए। कप प्लेट की खनक से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी सास कमला देवी की निगाहों में एक ठंडी कठोरता थी और चेहरे पर आदेश का भाव। नेहा ने गहरी सांस ली और सीधी खड़ी होकर कहा, मम्मी जी, मैं अपना सामान ननद को क्यों दूं? ये सब मैंने और रवि ने मिलकर खरीदा है, हमारी मेहनत से। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर दृढ़। सासू माँ ने जैसे चिंगारी पकड़ ली हो। अरे बहू, ये घर का ही तो सामान है, बेटी पराया घर थोड़ी होती है। ये सब उसका भी तो हक है। बगल में बैठी ननद स्वाति चुपचाप मोबाइल में स्क्रॉल करती रही, मानो यह चर्चा उसके लिए सामान्य हो, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। नेहा मिडिल क्लास परिवार से थी। शादी के 5 साल बाद उसने और पति रवि ने धीरे धीरे मेहनत करके अपना घर सजाया था। किस्तों पर अलमारी खरीदी, ईएमआई पर फ्रिज लिया और टीवी तो उसकी पहली सैलरी का सबसे बड़ा तोहफा था। उसे इन चीज़ों से लगाव सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे महंगी थी, बल्कि इसलिए कि ये उसकी मेहनत और संघर्ष की याद थी। आज अचानक सब छीनकर ननद के अधिकार में दे देने की बात सुनना उसके लिए किसी आघात से कम नहीं था। रवि, जो अब तक ऑफिस से लौटकर चुपचाप अखबार पढ़ रहा था, झट से खड़ा हुआ। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सामान नेहा और मैंने मिलकर खरीदा है, इसमें किसका हक? कमला देवी ने गुस्से से बेटी की तरफ देखा। बेटा, तुम अभी छोटे हो, परिवार का चलन नहीं जानते। जब बेटी ससुराल जाती है तो भाई भाभी ही उसका सहारा होते हैं। स्वाति का ससुराल अच्छा नहीं है, उसे वहाँ सुख नहीं मिला। अब जो सुख सुविधा यहाँ मिल सकती है वो क्यों न दी जाए? रवि का चेहरा तमतमा उठा। माँ, किसी की मदद करना अलग बात है और किसी की जिंदगी की पूंजी छीन लेना अलग। नेहा ने पति की आंखों में देखा। उसे संतोष हुआ कि रवि उसका साथ दे रहा है। अब तक चुप बैठी स्वाति ने धीरे से कहा, भैया, अगर आपको लगता है कि मैं मांग रही हूँ तो मत दीजिए, लेकिन मम्मी सही कह रही हैं, वहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसका स्वर इतना भावुक था कि पल भर के लिए वातावरण ठहर गया। नेहा ने सोचा, क्या ये सचमुच असहाय हैं या बस सास का सहारा लेकर हमसे छीनने आई हैं? एक तरफ सास और ननद, जिनका मानना था कि बहू का कोई अलग हक नहीं, घर की हर चीज़ साझा है। दूसरी तरफ नेहा और रवि, जो अपने आत्मसम्मान और परिश्रम से खड़े थे। यह खींचतान केवल सामान ही नहीं बल्कि विचारों की थी। नेहा ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर स्वाति दीदी को सचमुच ज़रूरत है तो हम मदद करेंगे, लेकिन मदद अपनी क्षमता से, ना कि अपना सब कुछ देकर। आप ही सोचिए, अगर आज मैं अपनी अलमारी, फ्रिज, टीवी सब दे दूँ तो मेरे बच्चे कल कहाँ रहेंगे? क्या उन्हें ये सब वापस मिलेगा? कमला देवी ने तुनक कर कहा, तो तुम चाहती हो बेटी भूखी प्यासी रहे और तुम ऐश करो? नेहा का चेहरा लाल हो गया। ऐश? मम्मी जी, ये ऐश नहीं, हमारी मेहनत का परिणाम है। आपने भी अपने ज़माने में अपने घर को सजाया होगा, तब अगर कोई आपसे सब कुछ छीन लेता तो आपको कैसा लगता? कमला देवी चुप हो गईं। सवाल उनके दिल में चुप गया था। उस रात घर में सन्नाटा था। खाने की थालियां परोसी गईं, पर स्वाद किसी के मुंह में नहीं गया। नेहा और रवि अपने कमरे में बैठे सोचते रहे कि अब यह घर घर रह पाएगा या धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगेंगे। नेहा ने तय किया, अब मैं सिर्फ चुपचाप बहू बनकर नहीं रहूंगी। अगर अधिकार की बात है तो मेरा भी हक है अपनी मेहनत का सम्मान करना। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में नेहा और रवि चुपचाप बैठे थे। दोनों के मन में तूफान उमड़ रहा था। रवि ने धीरे से कहा, नेहा, मुझे समझ नहीं आता माँ क्यों बार बार स्वाति के लिए इस तरह का दबाव डालती हैं। मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन ये तरीका। नेहा ने उसकी बात बीच में काट दी। रवि, मदद करना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या मदद का मतलब अपना सब कुछ छोड़ देना होता है? ये अलमारी, ये पलंग मैंने कितनी रातें जाकर खर्च बचाकर खरीदे हैं। ये सिर्फ सामान नहीं, मेरी मेहनत की पहचान है। रवि ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। तुम सही हो, अब हमें माँ को समझाना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। सुबह जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे तो माहौल सामान्य करने की कोशिश हुई, लेकिन मन की गांठें इतनी जल्दी नहीं खुलती। कमला देवी ने चुप्पी तोड़ी। नेहा, मैंने रात भर सोचा, तुम जो कह रही थी उसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन बेटी का दर्द भी मैं अनदेखा नहीं कर सकती। नेहा ने विनम्रता से कहा, मम्मी जी, मैं भी दीदी का दर्द समझती हूँ, लेकिन समाधान निकालना होगा। ऐसा नहीं कि किसी का घर बसाने के लिए किसी और का घर उजाड़ दिया जाए। स्वाति ने एक ठंडी सांस ली। भाभी, मैं जानती हूँ आपको लगता है मैं आपसे सब छीन रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मेरे पति का बिजनेस डूब गया, घर में झगड़े होते हैं, वहाँ टीवी तक नहीं बचा। नेहा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहाँ दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आदत भी।
दूसरों पर निर्भर रहने की। रवि ने प्रस्ताव रखा। माँ, दीदी अगर सचमुच ज़रूरत है तो हम ईएमआई पर नया टीवी और फ्रिज ले लेते हैं, पुराना दीदी को दे देंगे। इस तरह हम भी बिना कुछ खोए मदद कर पाएंगे। नेहा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन कमला देवी और स्वाति के चेहरे पर उतना उत्साह नहीं था। कमला देवी बोली, नया लोगे तो खर्च और बढ़ेगा, क्यों ना जो यहाँ है वहीं दे दो। नेहा का सब्र टूटने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मम्मी जी, खर्च बढ़ेगा लेकिन रिश्ते टूटते नहीं। रात को नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच ससुराल में बहू की मेहनत और अधिकार की कोई कीमत नहीं। उसने सोचा, मैंने 5 साल में इस घर को अपना समझा, हर कोने में अपनी आत्मा लगाई, और आज बस एक आदेश से सब छीन लेने की बात हो रही है। नेहा ने तय किया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। 2 दिन बाद रवि और नेहा ने एक बड़ा कदम उठाया। वे दोनों बैंक गए और अपने नाम पर नया लोन पास कराया, फ्रिज और टीवी का। शाम को जब वे घर लौटे तो नेहा ने सास और ननद को बताया, मम्मी जी, दीदी, हमने ईएमआई पर नया टीवी और फ्रिज ले लिया है, पुराना आप ले जाइए। कमला देवी चौंक गईं, इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया, तुम लोगों पर बोझ बढ़ेगा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, बोझ रिश्तों के टूटने से बढ़ता है, किस्तें तो धीरे धीरे उतर जाती हैं। स्वाति चुप रही। उसके चेहरे पर संतोष और हल्की शर्म दोनों झलक रहे थे। उस रात रवि ने नेहा से कहा, तुमने कमाल कर दिया, तुमने न सिर्फ अपना हक बचाया बल्कि रिश्ते भी संभाल लिए। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, रवि, बहू होना सिर्फ आदेश मानना नहीं होता, कभी कभी परिवार को आईना दिखाना भी होता है। 2 दिन बाद घर में डिलीवरी हुई। बड़े बड़े कर्टन ड्राइंग रूम में रखे गए। रवि और नेहा ने खुशी से पैकिंग खोली। नया चमकता हुआ टीवी दीवार पर लग गया, फ्रिज किचन के कोने में सज गया। नेहा के चेहरे पर गर्व था। उसने खुद को साबित किया था कि बहू होना दबना नहीं बल्कि सम्मान से खड़े होना है। कमला देवी और स्वाति दूर से देख रही थी। पुराने सामान को पैक कर दिया गया। स्वाति ने कहा, भाभी शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, सहारा देना मेरा फर्ज है, लेकिन अपनी मेहनत का सम्मान करना मेरा अधिकार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्वाति अपना सामान लेकर ससुराल लौटी। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। टीवी फ्रिज से उसका घर रोशन हो गया, परंतु धीरे धीरे असली समस्या सामने आई। उसका पति अब भी गैर जिम्मेदार था। घर की हालत वही रही। फिर एक दिन स्वाति वापस मायके आ पहुंची। कमला देवी ने गुस्से में कहा, बेटा, बहू ने इतना कुछ किया फिर भी तू क्यों लौट आई। स्वाति ने रोते हुए कहा, मम्मी, वहाँ समस्या सिर्फ सामान की नहीं थी, वहाँ प्यार, जिम्मेदारी और भरोसा ही नहीं था। नेहा ने चुपचाप यह सब सुना। उसे महसूस हुआ, असल समस्या टीवी, फ्रिज या पलंग की नहीं थी, असल समस्या सोच की थी, निर्भरता की। उस रात नेहा ने सास और ननद दोनों को बैठाकर कहा, मम्मी जी, दीदी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कमला देवी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, घर की खुशियाँ सिर्फ सामान से नहीं आती, सामान तो हम हर बार खरीद सकते हैं। असली संपत्ति है आत्मनिर्भरता। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखेंगे, कोई भी चीज़ स्थायी राहत नहीं दे सकती। स्वाति की आंखें भर आईं। भाभी, मैं मानती हूँ, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रही, अब मुझे खुद खड़ा होना होगा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, और हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस बार मदद टीवी फ्रिज की नहीं होगी बल्कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने की होगी। नेहा ने स्वाति को अपने ऑफिस की एक मित्र से मिलवाया जो बुटीक चलाती थी। स्वाति को बचपन से सिलाई कढ़ाई का शौक था, लेकिन उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। धीरे धीरे स्वाति ने बुटीक में काम शुरू किया। पहले हिचकिचाहट थी, लेकिन समय के साथ उसमें आत्मविश्वास आने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने नाम से ऑनलाइन कपड़ों का छोटा पेज शुरू किया। कमला देवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी, जो अब तक सब कुछ दूसरों से चाहती थी, अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। एक शाम परिवार सब साथ बैठा था। स्वाति ने हंसते हुए कहा, भाभी, अब अगर कोई टीवी फ्रिज देना चाहे तो मैं मना कर दूंगी, मुझे अब खुद कमाना है। सब हंस पड़े। कमला देवी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। बहू, आज मैं मान गई, तूने सिर्फ घर संभाला नहीं, मेरी सोच भी बदल दी। मुझे लगा था कि बहू बस आदेश मानने वाली होती है, लेकिन तूने साबित किया कि बहू घर की रीढ़ होती है। नेहा की आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद यही असली जीत है। आज नेहा का घर फिर से हंसी खुशी से भरा था। टीवी की आवाज़, फ्रिज की ठंडी हवा और अलमारी की खुशबू, ये सब अब सिर्फ सामान नहीं बल्कि उसकी मेहनत और जज्बे की गवाही थे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में।
तब तक के लिए धन्यवाद।